योव गैलेंट की बर्खास्तगी पर बेंयामिन नेतन्याहू ने तो बयान दिया है, लेकिन अपनी बर्खास्तगी पर क्या कहा है योव गैलेंट ने वो भी आपको बता देते हैं। इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और हमेशा रहेगा। योव गैलेंट का एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा रहेगा। योव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद कई अहम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। योव गैलेंट रक्षा मंत्री थे जो अब पूर्व रक्षा मंत्री हो गए हैं। गैलेंट की बर्खास्तगी पर जो बड़ा सवाल है वो ये कि जंग के बीच रक्षा मंत्री को हटाना क्या सही कदम है, तब जबकि कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है इजराइल। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या कैबिनेट के फैसले नहीं मान रहे थे योव गैलेंट। एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्या गैलेंट नेतन्याहू से इतर फैसले ले रहे थे। एक और बड़ा सवाल ये कि गाजा लेबनान जंग में कमजोर पड़ रहे थे क्या नेतन्याहू, और इस वजह से भी क्या इस तरह का बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। एक और बड़ा सवाल ये कि क्या योव गैलेंट को हटाना जरूरी हो गया था बेंयामिन नेतन्याहू के लिए जंग के मद्देनजर, या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है बेंयामिन नेतन्याहू द्वारा। उधर गाजा में विध्वंस का एक और दौर शुरू हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एम्बेसडर महेश मौजूद हैं। सब ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो ये वजहें हैं इस कदम को उठाने के पीछे। लेकिन अब हम जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, योव गैलेंट क्या अपने लिए और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे? ये विरोध प्रदर्शन कोई नया वाकया नहीं है। कई हफ्तों से बल्कि महीनों से ये ऐसी अफवाहें इजराइल में कायम थी कि योव गैलेंट को हटाने का फ़ैसला लिया जा चुका है और हटाना चाहते हैं नेतन्याहू उनको। लेकिन इस फैसले का विरोध उस समय भी हुआ था, और यहाँ तक कि उनके व्यापार संघ जो है इजराइल का, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिल करके एक सामूहिक और पब्लिक अपील जारी की थी कि इस समय हटाने से इजराइल का नुकसान होगा आर्थिक तौर पर और सैनिक तौर पर, और इसलिए इनको ना हटाया जाए। तो योव गैलेंट की पॉपुलैरिटी एक ज़माने में और भी ज़्यादा थी और अब थोड़ी कम हुई है बिनिस्बत नेतन्याहू की, जिनकी पॉपुलैरिटी लेबनान में जो सफलताएं मिली हैं उनसे बढ़ी है। तो इसी तरह से जैसे दो हत्याएं की गई हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर की हो चाहे हमास के लीडर की हो, उससे भी नेतन्याहू को बढ़ावा मिला है, अप्रूवल रेटिंग बढ़ी है। तो इन सब के बाद प्रदर्शन तो होने थे, पर ये देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितने दिनों तक राजी रखते हैं, चलते हैं, और इस पर क्या असर किया जाता है। आपको याद होगा कि साल भर से बंधकों को लेकर के प्रदर्शन इजराइल में होते आ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए हैं। जी, और नेतन्याहू ने अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसे बार बार जाहिर किया है, और अब एक अहम मौका देखकर उन्होंने योव गैलेंट को भी अपने रास्ते से हटा दिया है। हालांकि उनके समर्थन में, योव गैलेंट के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जैसा कि एम्बेसडर महेश हमें बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी इस वक्त बेंयामिन नेतन्याहू की ज़्यादा है और इस वजह से ये कदम उन्होंने उठाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एम्बेसडर महेश सचदेव। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में विध्वंस का एक और दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि मिस्र अमेरिका की कोशिश के बावजूद हमास और इजराइल में युद्ध विराम फिर से टल गया है। हमास ने कई शर्तें लगा दी हैं, जबकि इजराइल बंधकों की रिहाई पर अड़ा है। ऐसे में युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराए जाने से बेंयामिन का गुस्सा बढ़ चुका है। गाजा में विनाश का अगला चरण आरंभ हो चुका है, क्योंकि हमास ने युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल अब हमले रोकेगा नहीं, बल्कि उनकी तीव्रता और बढ़ा देगा। सिनवार की मौत के बाद यह लग रहा था कि अब शायद युद्ध विराम हो जाए। कतर, मिस्र, जॉर्डन, अमेरिका इसी कोशिश में लगे थे, लेकिन दिए गए प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है। साथ ही एक शर्त भी लगा दी है। जब तक इजरायली सेना गाजा को पूरी तरह से खाली नहीं करेगी, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही युद्ध विराम से इनकार कर चुके हैं।
लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर वो तैयार हो गए थे। लेकिन अब बेंजामिन ने फिर से हमले तेज करने का आदेश दे दिया है, जबकि अमेरिका ने इजरायल को सलाह दी है इजरायल को युद्ध विराम के लिए शर्तों में ढील देनी चाहिए, साथ ही गाजा में राहत सामग्री बढ़ानी चाहिए, रिहायशी इलाकों पर हमले रोकने चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सलाह मानने के बजाय हमले तेज कर दिए हैं। ये इजरायल के गाजा पर हमले का वीडियो है, जिसमें उत्तरी गाजा में 252वीं डिवीजन ने भारी तबाही मचाई है। एक भी इमारत नहीं बची है, चारों तरफ तबाही तबाही दिख रही है। इस बीच इजरायल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति से हमले किए और आईडीएफ सैनिकों को टैंक छोड़कर भागना पड़ा। ये उसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की तस्वीरें हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल पर दबाव बनाया कि वो युद्ध विराम करे। इसके लिए मिस्र चैनल के जरिए हमास की बातचीत की, जिसमें हमास अल्पकालिक युद्ध विराम के लिए तैयार भी हो रहा था। मिस्र ने जो समझौता रखा था उसके मुताबिक 48 घंटे के प्रारंभिक युद्ध विराम से शुरुआत होनी थी, जिसके दौरान हमास को अगले 10 दिनों में 4 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए कहा गया था। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था बंधकों को रिहा करने वालों को वो लाखों डॉलर और गाजा से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू सारे बंधकों की रिहाई के लिए कह रहे थे, जिनकी संख्या 101 बताई जा रही है, जिसके लिए हमास तैयार नहीं था। हालांकि मिस्र और अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि एक बार छोटा युद्ध विराम सफल हुआ तो लंबे पूर्णकालिक युद्ध विराम पर बात की जा सकती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और हमास की शर्तों से एक बार फिर युद्ध विराम टल गया। अब फिर से गाजा में हमले तेज हो गए हैं और उधर हमास लड़ाके भी इजरायल पर रॉकेट दाग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।